और दिल्ली में एक इस समय में एक बात बहुत प्रचलित, बहुत बड़ी मतलब न्यूज बनी पड़ी है दिल्ली के अंदर। और हम सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक जन जानता है कि हमारे जो दिल्ली के जो सीएम है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इस समय में वो जेल के अंदर हैं। एक बड़ी न्यूज है, इसमें लोग अलग अलग प्रकार की बातें बोल रहे हैं कि भाई अब तो वो जेल से निकलेंगे नहीं, या वो कुछ बोल रहे हैं कि भाई निकल जाएंगे, कुछ बोल रहे हैं कि भाई हो सकता है उनको अंदर कुछ उनके साथ हो जाए। तो अलग अलग चीजें हैं और इस समय में ये न्यूज बहुत प्रचलित है और हम सब इसको जानते हैं, चाहे न्यूज को देख रहे हैं या चाहे न्यूज को नहीं देख रहे। और आज से 2000 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जो पूरे यरूशलेम के अंदर ये बात फैली हुई थी और हर एक बच्चा और हर एक जन उस घटना को, उस समाचार को जानता था और उसको लेकर चर्चाएं चल रही थी, उसको लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी कि भाई हो सकता है कि भाई ये जो यीशु मरा है, यीशु को जो मारा गया है, हो सकता है भाई क्या कहते हैं, इसकी जब ये कब्र के अंदर इसकी लोथ नहीं है, ये लगता है या तो भाई इसके चेलों ने निकाल दिया है उसकी लोथ को, या फिर इस जो धर्म गुरु है उन्होंने उसकी लोथ को, भाई उसके शरीर को, उसके शव को कहीं पर कर दिया है। नाना बातें चल रही हैं, अलग अलग प्रकार की बातें चल रही हैं। और जब बाइबल के अंदर देखते हैं तो परमेश्वर अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं कि वो जी उठे, अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं वो जी उठे। और हम जैसे जानते हैं, अगर हम सुसमाचार की पुस्तक को अगर हम पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि भाई ये जो धर्म गुरु हैं ये राजा के पास जाकर बोले कि भाई हो सकता है इनके चेले कहीं इसके शव को निकाल ना ले, इसलिए तू क्या कर, वहां पर भाई अपने पैरों को बैठा दे। और तू वहां पर इवन पैरों को बैठाने के साथ वहां पर सील भी लगा दी गई है, मतलब बड़ा मुश्किल है उसको, उसके शव को निकालना। और ऊपर से वो जो पत्थर है वो बहुत भारी है, बहुत भारी है। और जब यीशु मसीह जी उठे हैं तो यीशु मसीह ने प्रमाणित किया है कि यीशु मसीह ने पहले भाई महिलाओं को नजर आए, अपने चेलों को नजर आए, और भाई क्या कहते हैं 500 लोगों को नजर आए हैं। यीशु मसीह भाई पौलुस को नजर आए हैं और अलग अलग प्रकार से उसने प्रमाणित किया कि यीशु मसीह जी उठे। और इस बारे में ना सिर्फ जो मसीही इतिहासकार थे उन्होंने इस बारे में लिखा कि यीशु मसीह जी उठे, लेकिन उस समय में जब रोम की गुलामी में जो यहूदी लोग थे उनके भी इतिहासकार थे, उनके भी इतिहास लिखने वाले जो स्कॉलर थे, विद्वान लोग थे, उन्होंने भी इस घटना को अपने इतिहास में लिखा है कि हाँ भाई यीशु मसीह क्या हो गए, जी उठे। और आज इस घटना को देख रहे हैं, उस घटना के अंदर भाई यीशु मसीह के 2 चेले हैं और बात करते हुए जा रहे हैं और यहाँ पर यीशु मसीह ने उनके साथ में होली है। मैं चाहूँ निवेदन करूंगा कोमल दीदी से जल्दी से लूका का 24वां अध्याय उसका 13 पद से कोई मेहरबानी से पढ़ दे, जहां जहां मैं बोलूं वहां रुक जाए। लूका का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 13 पद से। लूका का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 13 पद से। उसके द्वारा उसे प्रवेश करने का यत्न करो। नहीं, लूका 24वां अध्याय 13 पद से। उसी दिन उनमें से दो जाने इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, तो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। ठीक है, तो ये जो लगभग जो 12 किलोमीटर की यात्रा करके ये कहाँ जा रहे हैं भाई, इमाउस नामक एक गांव की ओर जा रहे थे। ठीक है, फिर वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। तो कौन सी बातों में चर्चा कर रहे हैं? यीशु मसीह को लेकर चर्चा कर रहे हैं, यीशु मसीह की बातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो क्या हुआ है फिर। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। ठीक है, तो यहाँ पर यीशु मसीह के 2 चेले हैं, ये आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पर सोचो ऐसी बात तो नहीं है, देखो यीशु मसीह के 12 चेले थे,
और महिलाएं चेले, भाई महिलाएं भी थी जो सेवकाई के अंदर थी, भाई सेवा में उनकी मदद करती थी, और भी यीशु मसीह के चेले थे। तो यहाँ पे उन चेलों में से दो बात करते हुए जा रहे हैं और यीशु मसीह को पहचानते हैं, यीशु मसीह की आवाज को जानते हैं, यीशु मसीह के दिलडोल को जानते हैं। और यीशु मसीह जब 12 किलोमीटर की यात्रा में ये पैदल जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और रास्ते में यीशु मसीह उनके साथ में हो लिए। और एक कब की घटना है? जब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, शरीर के अंदर जी उठे, ये वो घटना है। और यहां पर जब पीछे हो लिए हैं तो यहां पर लिखा है कि परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। अभी मैं दीपक भाई की शादी में जब मैं गया वहां पर, तो उनके जो पास्टर थे मेरे को दूसरे पास्टर से इंट्रोड्यूस करा रहे थे। तो उनमें से एक जो पास्टर थे वो 15 साल पहले मेरे साथ सेमिनरी में बाइबल कॉलेज में पढ़े थे। तो उन्होंने मेरे को देखा, जैसे मैं जय मसीह कर रहा था, उन्होंने मेरी आवाज को पहचान लिया। उन्होंने आप राजेश हैं? मैंने कहा हाँ मैं राजेश हूँ। और फिर मैंने पहचाना, अच्छा आप संजू है, पास्टर संजू है। फिर हमने बात करी आपस में। 15 साल बाद जब उन्होंने मेरी आवाज को सुना, मैंने उनकी आवाज को सुना, मेरे मित्र ने मेरे को पहचान लिया। लेकिन सोचो यहाँ पर कुछ ही दिनों की घटना है, ये कुछ ही दिनों की घटना है, और यहां पर इनके साथ में यीशु मसीह हो लिए और इनकी आंखें बंद कर दी गई हैं, ये यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए हैं। और यहां पर आगे 17 में क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। और ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में कलेश अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्य रखता था। ठीक है, तो यहाँ पर यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं, वो कुछ बातें करते हुए जा रहे हैं। यीशु मसीह पूछ रहे हैं, भाई तुम क्या बातें कर रहे हो? और यहाँ पर ये जो चेले हैं ये बोल रहे हैं, तुझे पता नहीं है क्या घटना घटी है? और यहाँ पर वो एक बात कहते हैं, सोचो यीशु मसीह के साथ इन्होंने समय बिताया 3.5 साल तक, और ये यहाँ पर यीशु मसीह को किस प्रकार, यीशु मसीह उनके मन की बात जानना चाह रहे थे, वो यीशु मसीह को क्या सोचते हैं, यीशु मसीह के बारे में क्या बातें सोचते हैं। और यहाँ पर बोलते हैं यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य क्या है? भविष्यवक्ता। तो ये यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह मसीहा है, ये भविष्यवक्ता से बढ़कर है। और यहां पर ये संबोधित कर रहे हैं, ये वो है भाई जिसकी बातें कर रहे हैं, ये वो भविष्यवक्ता है जिसने अपने वचन अपने काम से प्रकट किए, भविष्यवक्ता है। और आगे देखिए क्या लिखा है। और प्रधान याजकों और हमारे सरकारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि ये इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? इजराइल को छुटकारा देगा। किस चीज से छुटकारे की बात कर रहे हैं? ये रोम की गुलामी से छुटकारे की बात इनके मन में चल रहा है कि यीशु मसीह वो मसीहा आएगा जैसे और राजाओं ने गुलामी से छुड़ाया है, परमेश्वर के भाई न्यायियों ने, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने गुलामी से हमारे पूर्वजों को छुड़ाया है। अब ये मसीह भी क्या करेगा? हमको गुलामी से छुड़ाएगा, रोम की गुलामी से छुड़ाएगा। लेकिन यीशु मसीह छुड़ाने तो आए थे, पाप से छुड़ाने आए थे, है ना, नरक से छुड़ाने के लिए आए थे। ये बात इनके पल्ले नहीं पड़ी है, ये सोच रहे कि मैं उस प्रकार से छुड़ाने के लिए आए। और देखो आगे क्या लिखा है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्यों इन्होंने महिलाओं की बातों को विश्वास नहीं किया। मधु दीदी, क्यों विश्वास नहीं किया? महिलाओं ने जाकर बोला कि वो वहां पर हमने स्वर्गदूतों को देखा है, हमने वहां मसीहा को भेंट करी है, ओ मसीहा जी उठा है। स्वर्गदूतों ने इस बात की गवाही दी है कि वो जी उठा है। और चेलों के अंदर क्या होना चाहिए सर? हम विश्वास करते, लेकिन उन्होंने क्यों विश्वास नहीं करा? क्योंकि उस समय में महिलाओं की गवाही वो गवाही का कोई मूल्य नहीं था। महिला की गवाही कोई मानते नहीं थे, और इसीलिए ये भाई खुद जाकर
करी कि हाँ भाई कब्र क्या है, खाली है। अब देखो यीशु मसीह उनको कुछ अच्छे शब्दों से इनको संबोधित कर रहे हैं। अपनी बाइबल जरा खोल के रखें, अपनी बाइबल चाहे फोन में चाहे भाई क्या कहते हैं आपके पास, उसको खोल के रखें। 25 में देखो यीशु मसीह क्या बोलते हैं। तब उसने उनसे कहा, तब यीशु मसीह ने उनको क्या बोला, हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं, हाँ। की सब बातों पर विश्वास करने में मनमतियों क्या। बस देखो यहाँ पर जो बोल रहे हैं यीशु मसीह ने उनका अंदर की बात सुन ली कि ये मुझको क्या मानते हैं, ये मुझको भविष्यवक्ता मानते हैं, भविष्यवक्ता के रूप में मेरे को भी संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर ये इनको पता है कि भी धर्म गुरुओं ने उसको चढ़ा दिया है, ये इनको पता है। लेकिन इनके अंदर क्या चल रहा था कि भाई हाँ ये जो मसीहा जो आएगा, हमें सोच रहे थे मसीहा आएगा हमको रोम की गुलामी से छुड़ाएगा। और यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं हे निर्बुद्धियों, मतलब मैं तुम्हारे साथ 3.5 साल तक रहा, तुम मुझे पहचान ही नहीं सके मैं कौन हूं। और मंदमतियों मतलब सीखने में स्लो लर्नर, मतलब भाई जल्दी से तुम्हें समझ में नहीं आता। क्या बात है, तुमने इतना मुझे सुना है, इतना प्रचार मैंने तुम्हारे बीच में किया है, मैं तुम्हारे सामने समय को बिताया है, लेकिन तुम मुझको समझ ही नहीं पाए। और कई बार देखो कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग बहुत समय से कलीसिया में आ रहे होते हैं, लेकिन उनको वचन समझ में नहीं आता, वचन पढ़ते समझ में नहीं आता। अभी जैसे हमारे कलीसिया के अंदर हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उसके अंदर भी जब उनसे सवाल जवाब किया जाता है तो उसके अंदर भी उनको कुछ चीज उनको रट रखी है उन्होंने, वो उसी चीज को लेकर वो जवाब देंगे और कोई जवाब नहीं, वचन समझ में नहीं आ रहा है। और अभी जैसे वचन प्रचार हो रहा है, कुछ लोगों की आंखें भरी पड़ी है, आंख खोल के सो रहे हैं, घर में भी सो कर आए हैं 8 घंटे 9 घंटे, लेकिन सोचो वचन समझ में नहीं आ रहा। ये स्थिति सिर्फ यीशु मसीह के समय पे नहीं है, आज की कलीसिया की भी स्थिति है। वचन पढ़ रहे हैं, वचन को बार बार पढ़ रहे हैं, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको वचन समझ में नहीं आ रहा है, प्रचार समझ में नहीं आ रहा है, चाहे कितना भी सरल प्रचार कर लो समझ में नहीं आ रहा है। और यीशु मसीह बोल रहे हैं हे निर्बुद्धियों, और सीखने में तुम्हें कम भाई स्लो लर्नर। 26 में फिर वो बोलता है, क्या बोलता है, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। ठीक है, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि भाई क्या ये तुम्हें बार बार ये बात मसीह ने बताई है कि मैं दुख उठाऊंगा और मैं जी उठूंगा, क्या तुम्हें बात समझ में नहीं आती। और यहाँ बोला कि वो महिमा में प्रकट करेगा। फिर देखो यहाँ पे यीशु मसीह 27 में क्या करते हैं, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्होंने समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में जितनी भी भविष्यवाणी पुराने नियम में करी गई थी, और समय में पुराना नियम यहूदी लोग किस प्रकार से समझते थे, भाई मूसा के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें थी उस प्रकार से भजन को समझते थे, और ये भाई भविष्यवक्ता के द्वारा कही जो लिखी गई पुस्तकें थी। ठीक है, इन 3 भागों में बांटते थे, और इन तीनों भागों को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने सारी गवाही जो भी भविष्यवाणी इसके बारे में कही गई थी सारी उनके सामने बता दी, और उनके आगे पढ़ेंगे तो बोल रहे भाई जो वो बता रहा था तो हमारे रोंगटे खड़े नहीं हो रहे थे, हमारा मन अंदर से गदगद नहीं कर रहा था वहां से। और देखो आगे क्या लिखा है, इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वे आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वे उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वे उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वे उनकी आंखों से छिप गया। ठीक है, देखो यहाँ पर इससे पहले क्या हुआ, अगर हम 16 में क्या हुआ है, यीशु मसीह के साथ में चल रहे हैं, और यीशु मसीह ने जब उनके साथ में चल रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है उनकी आंखें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दी है, पहले बंद कर दी है और उसको पहचान नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर देखें
31 में लिखा है, तब उनकी आंखें क्या हो गई हैं? खुल गई और उन्होंने उसको क्या कर लिया? पहचान लिया और वह उनकी आंखों से क्या हो गया? छिप गया। और सोचो यहाँ पर ये किसी काम से गए और उसके आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर वे दोबारा वापस 12 किलोमीटर वापस चले गए तुरंत। किसको खबर देने के लिए? चेलों को खबर देने के लिए। 12 किलोमीटर पता है कितना है? यहां से मुझे लग रहा है खिचड़ीपुर से भी दूर। यहां से जो कल्याणपुरी से आते हैं ये मेरे ख्याल से 10 या 9 किलोमीटर है, उससे भी दूर। वो दोबारा पैदल चल के वापस इतने एक्साइटेड वो हो गए हैं, इतने उत्साह से वो भर गए कि वो वापस गए और वापस जाकर चेलों को बताया। और चेलों को बताया और यहां पर 36 से लेकर अगर आप पढ़ेंगे भाई वहां पर यीशु मसीह फिर दोबारा उनके बीच में प्रकट हो गए। 36 से पढ़े थे, वो क्या लिखा? वे ये बातें कह ही रहे थे कि वे आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तो कैसा मतलब सोचिए, हमारा अगर कोई प्रियजन जो इस दुनिया से चला गया है और हम एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, एकदम से हमारे बीच में प्रकट हो जाए, बोले भाई तुम्हें शांति मिले। शांति मिलेगी क्या हमको? क्या होगा? नींद अगर तेज की आ रही हुई तो क्या होगा? वो उनका ग्रीटिंग करने का एक तरीका था, भाई तुम्हें शांति मिले। उस समय में ये ग्रीटिंग करने का, भाई जब हम नमस्ते बोलते हैं, जय मसीह करते हैं, उस समय में ये ग्रीटिंग करने का तरीका था। तो यहाँ पर शालोम करके बोल रहे हैं भाई तुम्हें शांति मिले, तो उनका मन शांत हो गया होगा ना? क्या हुआ? देखो क्या हुआ? परंतु वे घबरा गए। क्या हो गई? ये घबरा गए और डर गए। हाँ, और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। देखिए यीशु मसीह ने, अगर आप सुसमाचार की पुस्तक पढ़ेंगे, बार बार यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं कि मैं दुख उठाऊंगा, मैं भाई मारा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु मसीह के चेलों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। इवन जो पतरस इतना बढ़ चढ़कर हर एक बातों को जवाब देता था, सोचो ये उसने सबके सामने पब्लिकली बोला कि तू मसीहा है, तो परमेश्वर का पुत्र है। वो भी जब यीशु मसीह ने ये बोला, यीशु मसीह को साइड में ले गया है और यीशु मसीह को झिड़कने लगा है, बोलने लगा कि नहीं नहीं तेरे साथ ऐसा ना हो। तो चेलों को ये प्रकट है, चेलों को ये पता है कि यीशु मसीह मरेगा और मरकर जी उठेगा। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही। उनके मन में सिर्फ ये था पोजीशन। यीशु मसीह जब वही रोम की सल्तनत को गिराएंगे तो हमको अधिकार मिलेगा, एक में दाहिने बैठूंगा, एक बाएं बैठूंगा, हम राज्य करेंगे उसके साथ में। क्योंकि पता है क्या, उनके बाइबल पुराने नियम में बार बार जिक्र है कि यीशु मसीह दुख उठाएगा, लेकिन उनके माइंड में जो कॉन्सेप्ट था क्राइस्ट का, वो ये था कि जो यीशु मसीह मसीहा जो है दुख उठाने वाला मसीहा नहीं है। जो मसीहा दुख नहीं उठाएगा, मसीहा दुख को दूर करेगा, दुनिया में दुख को दूर करेगा। ये उनके माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट था कि जो मसीहा आएगा, जो पुराने नियम में लिखा है, जैसे दाऊद आया, दाऊद के राज्य में शांति बनी रही, सुलेमान के राज्य में शांति बनी रही, और भाई क्या कहते हैं, जो भविष्यवक्ताओं ने गुलामी से छुड़ाया है, वैसे ही जब मसीहा का राज्य आएगा तो उसमें क्या होगा? हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो दुख दूर करने नहीं आएगा, वो दुख दूर करने आएगा, दुख उठाने नहीं आएगा। लेकिन यीशु मसीह बोला मैं दुख उठाऊंगा। यीशु मसीह ने बोला मैं दुख उठाऊंगा, मैं तुम्हारा दुख अपने पर ले लूंगा, मैं तुम्हारे पापों को अपने पर ले लूंगा और मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु मसीह ने यहां पर जब उनको दर्शन दिया, इनका मन प्रफुल्लित हो जाना चाहिए था, एक्साइटेड हो जाना चाहिए था, उनके पैरों में गिर जाना चाहिए था और रोना चाहिए था, प्रभु हम तेरा ही तो इंतजार कर रहे थे, तूने तो हमको बोला था कि तुम मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी जान बचाकर एक कमरे के अंदर बंद है। अब हमको मारने वाले हैं। अब तो हमारे गुरु को मार दिया, अब हमको मारने वाले। अब यीशु मसीह यहाँ पर एकदम प्रकट हो गए और यहाँ पे प्रकट होते ही ये यहाँ पर डर गए, घबरा गए और बोल रहे हैं भूत है। और यीशु मसीह ने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, ठीक है? तो देखते हो। देखो ये सिर्फ ना सिर्फ यीशु मसीह के चेले घबरा गए। अगर आप और सुसमाचार में पढ़ेंगे, वहां पर थोमा जो भारत आया था 56 ईस्वी में, वो बोलता भाई जब तक मैं क्या नहीं करूं, उसके पंजर में क्या न डालूं, हाथ न डालूं, तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, विश्वास नहीं करूंगा।
और यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। ये जो लोग हैं यीशु मसीह के साथ 3.5 साल इन्होंने ये बिताया है, ये इस बात को समझ नहीं सके, ये समझ नहीं सके। और यीशु मसीह ने अगर 40 से उसमें पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने बोला भाई तुम्हारे पास खाने के लिए क्या है, और यीशु मसीह ने क्या खाया? भुनी हुई मछलियां, भुनी हुई मछली खाई, और क्या कहते हैं शहद। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे, भुनी हुई मछली दी उनको और शहद दी, शहद दिया उनको खाने के लिए, उनको खाने के लिए यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने खाया। और ये दिखाते हुए कि भाई जो आत्मा है खाना नहीं खाती है, आत्मा क्या नहीं खाती? आत्मा खाना नहीं खाती है। और यीशु मसीह ने बताया कि मैं उसी शरीर में, देखो मेरे हाथ के अंदर देखो ये छेद है, मेरे पैर के अंदर देखो वो छेद है, मेरी पसलियों के अंदर देखो वो घाव है, उसी शरीर के अंदर मैं जी उठाऊं जिस शरीर के अंदर मैंने दुख उठाया है। तुम देख लो, मैं भी मुझ पर विश्वास करो, मैं वही मसीहा हूं, मैं वही हूं जिसने तुम्हारे साथ 3.5 साल तक मैंने तुम्हारे साथ समय बिताया है। और मुझे तुम खाने का दो, देखो मैं खा के दिखाता हूं, और खाकर भी दिखाया यीशु मसीह ने उनको। और देखो यहां पर क्या हुआ है, 44 में पढ़े। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। अब 45 में क्या हुआ? तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हाँ। और उनसे कहा यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले क्या हुआ है, अगर आप ध्यान दें 16वें पद में क्या हुआ, उनकी आंखें बंद हो गई हैं, उनकी आंखें बंद हो गई हैं, और परमेश्वर ने उनकी आंखें फिर 31 में क्या कर दिए? उनकी आंखें खोल दी। अब वो यीशु मसीह को देखने लगे, यीशु मसीह को समझने लगे कि हाँ यही वो मसीह है। लेकिन अब 45 में क्या करा यीशु मसीह ने? तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। पहले यीशु मसीह को उनके साथ में चल रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है यीशु मसीह साथ में चल रहे हैं, बाद में यीशु मसीह ने उनकी आंखों को खोला, वो समझ गए कि यही वो मसीहा है। और यहां पे ना सिर्फ वो समझे हैं, वरन पवित्र शास्त्र परमेश्वर का जो वचन है, मतलब तोरा जो मूसा के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, भजन और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो पुस्तकें थी, उन सारी बातों को समझने के लिए उनकी बुद्धि को परमेश्वर ने क्या कर दिया? खोल दिया। और उनको एक आज्ञा दी कि तुम जाओ और मेरे नाम से क्या करना है तुम्हें? पूरी जाति में किसके नाम से प्रचार करना है? यीशु के नाम से, मसीह के नाम से, उसी के ही नाम से पापों की क्षमा मिलेगी, उसी के ही नाम से अनंत जीवन मिलेगा। हम देखें इस समय में हम मसीह हैं, मैं विश्वास करता हूं हमारे बीच में सारे जो बैठे मसीह हैं। अब मुझे नहीं पता कि हमारे बीच में कितने हैं जो यीशु को सिर्फ दूर से जानते हैं, मसीह को जानते हैं, लेकिन मसीह मिला नहीं, मसीह आया नहीं। हो सकता है भाई 1 साल से आ रहा हूं कलीसिया के अंदर, 2 साल से आ रहा हूं, 3 साल से आ रहा हूं, लेकिन मसीह को जाने हैं अभी, सिर्फ मसीह के बारे में सुन रहे हैं अभी, हर रविवार को सुनते हैं, हर मीटिंग में सुनते हैं, और यीशु मसीह है, यीशु मसीह मारा गया है, यीशु मसीह जी उठा है। क्या यीशु मसीह मिला है? अगर मिला है, यीशु का अनुग्रह हुआ है, तो पक्का यीशु मसीह को जानने के लिए वो आंखें खुल गई होगी। और अगर वो आंखें खोल दी है परमेश्वर ने, वो आत्मिक आंखें खोल दी है, तो परमेश्वर चाहता है हमारा स्तर बढ़े। और स्तर कौन सा बढ़े? हम पवित्र शास्त्र को समझने में बढ़ सकें। देखो एक चीज है, हम क्या कहते हैं, दुनिया में जब रहते हैं तो दुनिया की शिक्षा को भाई बढ़ने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके अंदर बढ़ जाते हैं। लेकिन जब मसीह है तो परमेश्वर ये चाहता है कि ना सिर्फ हम दुनिया की जो भी हमारी जो पढ़ाई है उसके अंदर बढ़े, अपनी जॉब की भी क्या कहते हैं उसके अंदर, स्किल्स के अंदर बढ़े। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके वचन को समझने के अंदर भी हम क्या करें? बढ़े। क्या हम वचन को, क्या हम आज बोल सकते कि हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे को मेरी पवित्र शास्त्र
समझने के लिए तूने मुझे बुद्धि और समझ मेरी क्या कर दी है, खोल दी। क्या हम बोल सकते हैं? अगर नहीं है तो प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु को बोलना है। और यीशु मसीह जब जी उठे तो यीशु ने आपको और मेरे को ये आज्ञा दी है कि जाना है और किसके नाम से प्रचार करना है? क्या हम प्रचार करते हैं? तो जो हमारे प्रिय जन है, जो यीशु को नहीं जानते, हम सबको एक ना एक दिन दुनिया से जाना है और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या हम इस बात से संतुष्ट होंगे कि हमने इस प्रचार को किया है जो यहां पर यीशु मसीह उनको करने के लिए बोल रहे हैं कि तुम जाओ और मेरे नाम से क्या करो? सुसमाचार को प्रचार करो। क्या एक बात, जब हम ये एक सिंबॉलिक बात है, तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे हमारे पीछे कितनी लंबी कतार होगी जो हमारे द्वारा प्रभु ने चुना है, या हम अकेले खड़े होंगे वहां पर? यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को, हर एक टीम्स को, हर एक बच्चों को, हर एक जन को ये जिम्मेदारी दी है कि भी तुम जाओ और मेरे नाम से क्या करो? प्रचार करो। और कितने लोगों का प्रभु ने उद्धार किया है, कितने लोग हमारे द्वारा यीशु मसीह को जाने। यीशु मसीह इस दुनिया को बनाने वाला है। क्या हम प्रचार करते हैं? यही तो बात यहां पे बोल रहा है। तभी तो परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोल दिया है, तभी तो परमेश्वर ने हमारी आंखों को, हमारी समझ को खोल दिया है ताकि वचन को समझ सके और उसका प्रचार कहां कर सके? सब जगह, जहां हम काम करते हैं, जहां हम पढ़ते हैं, जहां हम रहते हैं, जो हमारे घर में काम करने के लिए आते हैं, जो हमको जानते हैं और यीशु को नहीं जानते हैं, हमें क्या करना है? उनको यीशु मसीह का प्रचार करना है। और इसीलिए यीशु मसीह जी उठे, इसलिए यीशु मसीह जी उठे। तो क्यों ना प्रभु के सम्मुख हम जाएं, वो दयालु परमेश्वर के सम्मुख हम जाएं जो जी उठा है, जिसकी कब्र अभी भी खाली है, जिसने पहले साधारण लोगों को, जिनकी गिनती भी नहीं होती, उनको अपना दर्शन दिया, ये दिखाते हुए कि उनका मूल्य परमेश्वर की नजर में कितना है। और परमेश्वर ने जो हमको समझने के लिए उसने अपनी अनुग्रह के द्वारा उसने हमारी आंखें खोल दी। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारी कलीसिया के लोग आपको हर एक के जीवन में आप सक्रिय रूप से कार्य करें। जिनको आपने अभी तक नहीं चुना है, अपनी दया करें प्रभु, उनकी आंखों को खोलें, आत्मिक आंखों को खोलें, ताकि वो समझने पाए कि आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं और आप ही जीवन है। हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से।